Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video, we are talking about comparator in Java and why we have used comparator in Java and how it's work in Java. So all those topics covered in this video. तो चलिए इस वीडियो पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंपैरेटर का यूज हम कब करेंगे और किस लिए करेंगे और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी जावा के अंदर. ओके, सो ऑल दोज टॉपिक्स कवर करेंगे दिस वीडियो में. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं कंपैरेटर एंड देखते हैं कहाँ यूज करेंगे. तो गाइस प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि हमने बात किए थे किसके ऊपर, कंपेरेबल के ऊपर, जो कि इसका ऑल्टरनेट होता है. उसमें हम बात किए थे कैसे सॉर्टिंग परफॉर्म करना है और किस लिए करना है. ओके, अगर आप प्रीवियस लेक्चर मिस कर गए हैं, अगर आप नहीं देख पाए हैं, प्लीज़ आप चेकआउट करें और उसमें देखें कि कैसे वह वर्क कर रहा है. ओके, अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं गाइस, इसको भी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. तो गाइस आपको मैं बता दूं, कंपैरेटर नाम सुनते ही माइंड में क्या चीज़ आता है गाइस, सॉर्टिंग आता है. सॉर्टिंग परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपैरेटर का यूज करते हैं. अब किस तरह के सॉर्टिंग परफॉर्म करने के लिए कंपैरेटर का यूज करते हैं, नेचुरल सॉर्टिंग. नेचुरल सॉर्टिंग क्या गाइस, या तो नाम के बेसिस पे सॉर्टिंग कर ले, या तो रोल नंबर के बेसिस पे सॉर्टिंग कर ले, या तो परसेंटेज के बेसिस पे सॉर्टिंग कर ले. ऑब्जेक्ट के अंदर जिस बेसिस पे सॉर्टिंग करना होगा उस बेसिस के अंदर हम सॉर्टिंग कर सकते हैं. ओके, तो अब सॉर्टिंग दो तरह के होते हैं गाइस. पहला आपको ये नॉर्मल एरे गिवन रहेगा. ओके, नॉर्मल एरे में क्या होता है गाइस, एक स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू रहती है, ना कि ऑब्जेक्ट रहती है. जैसे कि मैंने नॉर्मल एरे बनाया है इंटीजर टाइप्स की, इसके अंदर चार इंटीजर टाइप वैल्यू है, 5 है, 2 है, 8 है, 1 है. ओके, तो अगर हम नॉर्मल एरे पे सॉर्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम एक मेथड है जो कि प्री डिफाइंड है, जिसका नाम क्या है, सॉर्ट है. ओके, इसका हम इजीली यूज कर लेंगे और इसके अंदर हम रेफरेंस पास कर देंगे. ओके, तो ये सॉर्टिंग परफॉर्म कर देगा. ओके, बट अब एक ट्विस्ट आता है गाइस. अगर मान लीजिए आप एक एरे लिस्ट बना रहे हैं. ओके, तो एरे लिस्ट क्या रखता है गाइस, ऑब्जेक्ट रखता है अपने अंदर. एक एरे लिस्ट के अंदर जिस तरह का एरे लिस्ट टाइप रहता है, मतलब जैसे ये अभी क्या है, स्टूडेंट टाइप का एरे लिस्ट है. ओके, इसके अंदर मल्टीपल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हो गए. ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है सोनू नाम का स्टूडेंट का, एक ऑब्जेक्ट है रोशन नाम का स्टूडेंट का, एक ऑब्जेक्ट है अनुभव नाम का स्टूडेंट का. सो 3 तरह का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. ओके, सो हम अब चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सॉर्टिंग परफॉर्म करना, या तो रोल नंबर के बेसिस पे या तो नाम के बेसिस पे. हम कोई के बेसिस पे सॉर्टिंग करना परफॉर्म कराना चाहते हैं. अगर आप गाइस सोच रहे हैं कि हम क्यों ना इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर पास कर दे, ये सॉर्ट के अंदर ये सॉर्टिंग हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा गाइस, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता दिया था कि जब भी सॉर्टिंग नॉर्मल एरे पे करते हैं, नॉर्मल एरे के लिए, तब हम यूज करेंगे ये मेथड. बट अगर बात आ जाती है लिस्ट यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक स्टूडेंट टाइप लिस्ट है उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर बात आ जाती है सॉर्टिंग करने की, तब ये कोई मेथड वर्क करने के लायक नहीं है. तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए दो चीज माइंड में आता है गाइस. एक तो कंपेरेबल आता है और दूसरा आता है कंपैरेटर. अब कंपेरेबल और कंपैरेटर दोनों का यूज अलग अलग है, बट प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि आपको बताया था गाइस, मैंने कंपेरेबल ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ. ओके, तो इस वीडियो में हम बस कंपैरेटर के बारे में बात करेंगे. तो अब एक कंपैरेटर की बात कर रहे हैं, तो अब आता है इसका ड्रॉबैक दूर करने के लिए कंपैरेटर. तो कंपैरेटर क्या बोलता है गाइस, तुमको बताओ किसके बेसिस पे सॉर्टिंग करना है, मैं कर दूंगा. ओके, तो कंपैरेटर बोलता है तुम बताओ किसके बेसिस पे सॉर्टिंग करना है, मैं परफॉर्म कर देगा. और एक कंपैरेटर की एक और खासियत बात है गाइस, वो ये नहीं बोलता है कि तुम एक के बेसिस पे सॉर्टिंग करवाओ, मुझसे जितने जो भी बेसिस पे करवाना है करवा लो. चाहे तुम नाम के बेसिस पे करवाना है, रोल नंबर के बेसिस पे करवाना है, जिस तरह के बेसिस पे करवाना है तो करवा सकते हैं. वो भी एक ही बार में तुम नाम के बेसिस पे करवा लो, रोल नंबर के बेसिस पे, मतलब मोर देन 2 सॉर्टिंग आप परफॉर्म कर सकते हैं कंपैरेटर का यूज करके. ओके, तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में यदि समझेंगे ये मोर देन 2 के बेसिस पे कैसे सॉर्टिंग करेंगे, तो जैसे कि आपको बता दिया ये सॉर्टिंग परफॉर्म होता है. ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं एक्चुअल में कंपैरेटर सॉर्टिंग परफॉर्म करता है तो कैसे करता है. ओके, और और ये 2 जो बोल रहा है, 2 रोल नंबर के बेसिस पे सॉर्टिंग और नाम के बेसिस पे भी सॉर्टिंग, उसको भी हम देखते हैं. राइट, तो एग्जांपल चलिएगा इस एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल में हम लोग ये एक स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं. ओके, तो ये अब लेट्स सपोज ये क्या है, एक स्टूडेंट क्लास है. इसके अंदर 2 इंस्टेंस वेरिएबल हम रखे हैं, एक रोल नंबर एक नाम. ओके, अब हम क्या करेंगे, एक एरे लिस्ट बनाएँगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट टाइप का. ओके, उसके अंदर हम 3 स्टूडेंट का डिटेल हम पास कर देंगे एज़ अ ऑब्जेक्ट. जैसा कि आप देख सकते हैं हम 3 ऑब्जेक्ट पास कर दें, एक राहुल और एक अमित और एक सुमन, जिसके अंदर ये रोल नंबर है और ये नाम है. ओके,
सो हम दो तरह का यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज भी कर दिया हूँ। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या चाह रहे हैं, अब चाह रहे हैं ये सॉर्टिंग परफॉर्म हो, इस ऑब्जेक्ट पे सॉर्टिंग परफॉर्म हो, या तो नाम के बेसिस पे भी हो जाए और रोल नंबर के बेसिस पे भी है, दो सॉर्टिंग एक साथ परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो आपको जैसा कि बताया था, दो सॉर्टिंग अगर एक साथ परफॉर्म करना है तो हमको कंपैरेटर यूज करना ही पड़ेगा। ओके, तो हम कंपैरेटर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, अगर हम नाम के बेसिस पे सॉर्टिंग कर रहे हैं तो आप ये आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पे नाम के बेसिस पे सॉर्टिंग हो रहा है। पहला आ गया अमित, दूसरा आ गया राहुल एंड तीसरा आ गया सुमन। अ- अगर रोल नंबर के बेसिस पे सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं गाइस, ये आ गया रोल नंबर के बेसिस पे सॉर्टिंग। ये पहला वन रोल नंबर, टू नंबर एंड थ्री नंबर। मीन्स क्या, कंप्यूटर कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मल्टीपल्स के बेसिस पे सॉर्टिंग करना, वो भी एक साथ, तब उनको यूज कर लो। ओके, अगर तुम सिंगल कोई एक चीज के बेसिस पे करना चाहते हो, अब तुमको मल्टीपल बेसिस पे सॉर्टिंग नहीं करना एक साथ, जस्ट लाइक यहाँ पे नाम और रोल नंबर दोनों एक साथ हम सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, देन हम यूज कर रहे हैं कंपैरेटर। अगर कोई एक की बेसिस सॉर्टिंग परफॉर्म करना रहता है तब हम यूज करते हैं कंपैरेटर, सॉरी कंपैरेबल। सीधा आप समझो, कंपैरेबल हम तब यूज करेंगे जब कोई एक चीज के बेसिस पे सॉर्टिंग करना रहे और दूसरे बेसिस पे सॉर्टिंग नहीं करना रहे, देन हम यूज करेंगे कंपैरेबल। बट कंपैरेटर कहता है जब तुमको मल्टीपल के बेसिस पे सॉर्टिंग करना है देन हमको यूज करो, वो भी एक साथ। तो चलिए गाइस, इसका थोड़ा डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या है और ये कौन सी मेथड प्रोवाइड करता है। ओके, थोड़ा सा स्क्रीन शॉट हो जाओ। ओके, हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपैरेटर इज एन इंटरफेस इन जावा। ये क्या है, एक इंटरफेस है। इंटरफेस है तो अब माइंड में एक चीज क्लिक होता है, जब ये इंटरफेस है तो इसका क्या बनाना पड़ेगा, चाइल्ड क्लास, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, देन दैट इज यूज्ड टू डिफाइन कस्टम सॉर्टिंग रूल्स। वही बोल रहा है, कस्टम सॉर्टिंग मींस आपके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना है। ओके, इफ यू वांट टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट डिफरेंट वे, देन नेचुरल सॉर्टिंग वी यूज द कंपैरेटर। मतलब वही बोल रहा है, जब हम ऑब्जेक्ट पे सॉर्टिंग करना चाहेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, देन हम यूज करेंगे कंपैरेटर। ओके, help when we want to multiple way to sorting same object, sorting logic written outside the class। अब यही डिफरेंट बनाता है किससे गाइस, कंपेरेबल से। कंपेरेबल ये क्या बोल रहा है, हम मल्टीपल वे का सॉर्टिंग परफॉर्म कर देंगे किस पे, सेम ऑब्जेक्ट पे। सॉर्टिंग रिटर्न ये आउटसाइड क्लास में बनाया जाता है, उसके अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है। ओके, जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में हम देखेंगे। ओके, ये यही यूनिक बनाता है जो कंपेरेबल से डिफरेंट होता है। ये बोल रहा है मल्टीपल सॉर्टिंग परफॉर्म कर लेंगे एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, देन आफ्टर, ये मेन रोल तो इस मेथड का गाइस, इस मेथड का जो है मेन रोल है, यही आपको सॉर्टिंग परफॉर्म करके देगा। किसका ये मेथड, ये है कंपैरेटर का एक मेथड है। ओके, देन अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, कंपैरेटर इज यूज्ड टू डिफाइन कस्टम सॉर्टिंग एंड मल्टीपल सॉर्टिंग ऑर्डर आउटसाइड द क्लास यूजिंग द कंपेयर मेथड। तो ये ऑल, ये पूरा डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंट वर्ड मिलकर बना है डेफिनेशन। ओके, तो चलिए गाइस, आई होप आपको थ्योरी समझ में आया होगा। तो चलिए अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और समझते हैं कैसे प्रैक्टिकल हम करें एंड कैसे मल्टीपल सॉर्टिंग परफॉर्म करें। ओके, तो चलिए हम इंटेलिजेंट आईडी ओपन करते हैं और देखते हैं सॉर्टिंग कैसे परफॉर्म। चलिए गाइस, मैंने अपना इंटेलिजेंट आईडी ओपन कर लिया है और उसके अंदर एक क्लास मैंने बना लिया, आप भी क्लास बना लीजिए। और अब हम चलते हैं, एक स्टूडेंट नाम पे क्लास भी बनाते हैं जिसके अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल लेंगे, एक रोल एक नेम। ओके, देन हम उस पर सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो चलिए पहले क्लास डिफाइन करते हैं और उसके अंदर इंस्टेंस भी बनाते हैं और उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कुछ नहीं करना, पी एस पी एम करके छोड़ देना है। अब बनाना है क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट का क्लास बना देंगे। पब्लिक अभी रखता हूँ गाइस, आपको बताऊंगा पब्लिक क्यों रखना है, बट नहीं रखना चाहिए क्योंकि इन इनकैप्सुलेशन वायलेट हो रहा है इससे। ओके, तो अब हमको हम नहीं चाहते हैं गेटर सेटर यूज करें, हम चाहते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू यूटिलाइज कर दें। तो कुछ नहीं करना है इस पर, हमको जाना है कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेना है ना। अब हमको क्या चाहिए भाई, वैल्यू को फिर डिस्प्ले भी तो करना है कंसोल पे, तो उसके लिए क्या चाहिए, टू स्ट्रिंग, ताकि ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाए ना। अब क्या हो गया गाइस, मेरा क्लास तो बन गया है, अब इसके अंदर वैल्यू भी इनिशियलाइज कर देते हैं स्टूडेंट की, मल्टीपल स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्या चाहिए, जब भी ऑब्जेक्ट मल्टीपल स्टूडेंट का चाहिए तो लिस्ट चाहिए। लिस्ट के अंदर स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट दे देता हूँ, जो वो भी चाहिए रैप होगा। ओके, देन इसका एक एरे क्लास आता है, इसके अंदर एक मेथड आता है एज ए लिस्ट। इससे क्या होता है गाइस, हम मल्टीपल स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट इसके अंदर हम पास कर सकते हैं। ओके, सो कर देते हैं स्टूडेंट टू,
सोनू न्यू टेलीकॉम मोनू न्यू टेलीकॉम ओशन टेलीकॉम कर दे। एक और ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ स्टूडेंट का ही, स्टूडेंट टेन मोहन। ओके, सो मैंने यहाँ पे 4 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास कर दिए हैं। ओके, किसका किसका किया हूँ गाइस, देख लीजिए। एक किया हूँ सोनू का, और एक स्टूडेंट किया हूँ मोनू का, एक रोशन का, एक मोहन का। अब क्या होगा गाइस, ये चारों वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएंगे इस स्टूडेंट क्लास के अंदर। ओके, जिसके अंदर 2 स्टेज वेरिएबल है। ओके, अब इनिशियलाइज तो हो गया। अब आता है मेन वर्क। मेन वर्क मीन्स क्या, अब आता है सॉर्टिंग परफॉर्म करने की बारी। अब हम चाहते हैं रोल नंबर के बेसिस पे भी सॉर्ट हो जाए, अभी क्या है कि रैंडम है, रैंडम वाइज आएगा। तो आप चाहते हैं रोल नंबर के बेसिस पे सॉर्टिंग हो जाए, नेम के बेसिस पे सॉर्टिंग हो जाए, तो क्या करेंगे, कंपैरेटर करेंगे, कंपैरेटर का यूज करेंगे। बट आपको मैं बता दूं भाई, कंपैरेटर का यूज कर तो लेंगे, बट कब। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है, एक इंटरफेस है। इंटरफेस है तो क्या करना पड़ेगा, एक क्लास बनाना पड़ेगा, उसके अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आप एक लाइन पर अगर आपको एक लाइन याद हो, कुछ देर पहले मैंने बात की थी एक लाइन पे, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था, सॉर्टिंग लॉजिक रिटर्न आउटसाइड द क्लास। इसका जो लॉजिक को रिटर्न करते हैं ना, एक आउटसाइड द क्लास करते हैं, जिसमें मल्टीपल तरह का लॉजिक हम लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, एक क्लास बनाऊंगा और क्लास के अंदर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर देंगे, कंपैरेटर के इंप्लीमेंट्स को। ओके, कंपैरेटर को इंप्लीमेंट कर देंगे और उसके अंदर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास कर देंगे और उसको बताएंगे तुम इसको रोल नंबर के बेसिस पे सॉर्ट करो। अगर हम चाहते हैं रोल नंबर पे सॉर्ट करना, उसको रोल नंबर बता देंगे, अगर नेम चाहिए तो नेम के बेसिस पे बता देंगे। तो चलिए करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास, क्या नाम दे दो, कौन पे एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट किसको करेगा, कंपैरेटर को। अब इसके अंदर एक चीज और है, ट्विस्ट गाइस, आपको बता दूं। ओके, सो आप सोच रहे होंगे ये क्या दे दिए आप, ये क्या गाइस, ये एक डायमंड ऑपरेटर के अंदर हम स्टूडेंट पास किए। मींस कंपैरेटर को हम बता रहे हैं कि तुमको जो सॉर्टिंग परफॉर्म करना है ना, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सॉर्टिंग परफॉर्म करना है, जो कि स्टूडेंट्स टाइप का ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, इसको हम ये बताना चाह रहे हैं। ये तो इसको ये पता चल गया, बट अब ये चीखने चिल्लाने लगा गाइस रेड रेड लाइन से। अब ये बोल रहा है ना, तुम तो सॉर्टिंग कर रहे हो, लेकिन बट तुमको मेरा मेथड भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं भी बोला, हाँ तुम्हारी मेथड की तो जरूरत है, अभी मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। देखो, अब मैं क्या करूँगा, मेथड को इम्प्लीमेंट कर लिया भाई। अब क्या चाहता हूँ, इस सॉर्टिंग अब परफॉर्म करूँ, किसके बेसिस पे करूँ। मैं पहले कर लेता हूँ रोल नंबर के बेसिस पे, देन हम कर लेंगे नेम के बेसिस पे। तो हम चाहते हैं रोल नंबर के बेसिस पे करें। ओ डॉट रोल माइनस ओ टू डॉट रोल। ओके, नाउ ये तो हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा आफ्टर सॉर्टिंग गाइस। सो यहाँ पे फोर लेंगे, फोर इच लूप यूज कर लेता हूँ गाइस। ओके, ताकि अच्छे से डिस्प्ले करा सकें। तो किस तरह का ऑब्जेक्ट को हमको शो कराना पड़ेगा, स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट वन बाय वन स्टूडेंट लेंगे ना, तो एस, और किस रेफरेंस से वैल्यू को फेच करना है, हमको करना है ओ बी रेफ। ओके, नाउ एस आउट एस। नाउ यहाँ पे एक मैसेज दे दूँ, क्रिएटिंग आफ्टर सॉर्टिंग ऑफसेट। नो, अभी देख सकते हैं गाइस, 2 8 3 एंड 10 है। अब देखिए सीक्वेंस में आएगा, इसको हम रन करते हैं। अब ये ओ, ये सॉर्टिंग परफॉर्म नहीं हुआ गाइस, क्या ऐसा एरर आ गया, इसको भी देखता हूँ। अब देखिए गलती यहाँ पे मैं एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक किया हूँ। अब मिस्टेक क्या है वो आपको बताता हूँ। ये तो हो गया, इसको लिख देता हूँ बिफोर सॉर्टिंग। ओके, बिफोर। नाउ इसको भी मैं कॉपी करता हूँ। ओके, इसको पेस्ट करता हूँ। अब इसको कर देता हूँ क्या, आफ्टर। ओके, नाउ इसमें अब मैं क्या मिस्टेक किया हूँ भाई, अब इसको तो मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ। ओके, बट इसको ये नहीं बता रहा हूँ कि कंपैरेटर को तुमको कॉल कैसे करना है। ओके, तो इसको बताना भी तो पड़ेगा भाई, कंपैरेटर को जाकर कॉल करो। तो इसके लिए आता है एक कलेक्शंस। ओके,
आप कलेक्शन से, नॉट कलेक्शन, ओके, कलेक्शन इसमें ऐसे रहता है, कलेक्शन डॉट सॉर्ट, इसका एक सॉर्ट मेथड आता है। जो सॉर्ट मेथड जो होता है दो चीज मांगती है, किस किस लिस्ट पे आपको सॉर्टिंग करना है और किसके बेसिस पे करना है, तो उसका ऑब्जेक्ट हमको पास करना पड़ता है, किसके लिस्ट पे करना है, तो हमको किसके, सॉरी, किसके ऑब्जेक्ट रेफरेंस पे करना है, ये लिस्ट पे। तो इस लिस्ट का ऑब्जेक्ट रेफरेंस मैं पास कर दूंगा ओ बी रेफ कोमा न्यू। किसके बेसिस पे करना है, हमको करना है रोल नंबर के बेसिस पे, तो रोल नंबर का ये क्लास है कंपेरेबल एग्जांपल, कंपेरेबल एग्जांपल, तो इसको हम पास कर दिए। तो अब क्या करेगा, इसको इसको ये सेटिस्फाई हो जाएगा, सॉर्टिंग समझ जाएगा, ओ हमको बोल रहा है इस मेथड को कॉल करने के लिए, ये डायरेक्ट सॉर्टिंग इंटरनली ये यूज कर लेगा इस कंपेयर मेथड को और सॉर्टिंग परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए गाइस अब हम करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं गाइस, ये पहले की वैल्यू सारी शो हो रही है, ओके। ये आफ्टर सॉर्टिंग के बाद वैल्यू शो हो रही है, वो भी किसके बेसिस पे, रोल नंबर के बेसिस पे, जैसे 2 3 8 एंड 10। अब ये कैसे सॉर्ट हो रही है इंटरनली वो भी आपको समझाता हूँ गाइस, ओके। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है वो भी बताता हूँ। पहले तो इस वैल्यू को यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे जाके कमेंट में पेस्ट कर देता हूँ, ओके। मैं कमेंट कर दिया बेसिकली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, इसको भी थोड़ा करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 ऑब्जेक्ट उठाएगा, एक सोनू एक मोनू, ओके, इंटरनली उठाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ओके। इंटरनली 2 ऑब्जेक्ट उठाया सोनू मोनू। अब पहला वो 1 डॉट रोल में जाएगा 2, 2 गया, ओके, 2 माइनस, अब वो 2 में जाएगा 8 माइनस 8। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा गाइस, माइनस नेगेटिव 6। मीन्स जब भी अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है, मीन्स पहला वैल्यू छोटा है दूसरे वैल्यू से। जब भी नेगेटिव वैल्यू आए, मीन्स पहला वैल्यू छोटा है दूसरे वैल्यू से, मतलब सोनू छोटा है दूसरे वैल्यू से, तो सोनू प्रिंट हो गया, ओके। नाउ दूसरा सिनारियो आता है गाइस। अब क्या करेगा ना, ये तो पता चल गया एक वैल्यू छोटा है, अब क्या करेगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट उठाएगा, ओके। एक मोनू का एक रोशन का। अब मोनू का कितना है 8, ओके, मोनू का 8 है, माइनस रोशन का कितना है 3 है, 3। अब इसका रिजल्ट कितना आ रहा है 5 आ रहा है, मीन्स पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव जब भी आ जाए, मीन्स पहला वैल्यू दूसरे वैल्यू से बड़ा है, ओके, पहला वैल्यू दूसरे वैल्यू से बड़ा है, मीन्स मोहन रोशन से बड़ा है। अब रोशन जो बड़ा है उसको तो प्रिंट करना नहीं है, जो छोटा वैल्यू है उसको प्रिंट करना है, तब ये रोशन को प्रिंट कर देगा, ओके। नाउ आफ्टर दैट अब किसका वैल्यू उठेगा, अब एक मोहन का उठेगा, वैल्यू उठाएगा, और एक मोनू का और एक मोहन का उठाएगा, ओके। ये दो दो वैल्यू उठाएगा। अब क्या करेगा, देखिएगा इस मोनू का कितना है 8, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 1 माइनस 10, ओके। तो अब इसका वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, -2 आ रहा है, मीन्स मोनू मोहन से छोटा है, ओके। तो मोनू को पहले प्रिंट करो, देन तुम मोहन को करना, ओके। अभी मोनू करेगा देन मोहन को करेगा। तो ये इंटरनली ऐसे वर्क कर रही है, ओके गाइस। ये इंटरनली कर रही है बट आपको पता नहीं चलेगा, ओके। नाउ जैसा कि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं नाम के बेसिस पे सॉर्टिंग करूंगा और रोल नंबर के बेसिस पे सॉर्टिंग करूंगा, बट मैंने तो अभी एक ही बेसिस पे सॉर्टिंग बताया। तो चलिए हम नेम के बेसिस पे भी सॉर्टिंग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंपैरेटर, ओके। एक ही ऑब्जेक्ट में मल्टीपल सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो कुछ नहीं करूंगा गाइस, एक और क्लास बनाता हूँ। क्लास तो ऑफकोर्स बनाना पड़ेगा। इसका नाम क्या देता हूँ गाइस, इसका नाम दे देता हूँ कंपैरेटर एग्जांपल 2, ओके। बट अब इसके अंदर भी हमको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्या गाइस, ये कंपैरेटर स्टूडेंट। नाउ ये चिकन चलाने फिर से लगा गाइस, तो कहते हैं ठीक है चलाओ, तुम जितना चलाओ, हम भी आज यूज करके छोड़ेंगे, ओके गाइस। चलिए अभी क्या करना है, नाम के बेसिस पे सॉर्ट करना है, तो क्या करना होगा, कंपेयर टू का मेथड एक आता है जो कि स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, ओके। तो चलिए वन डॉट कंपेयर टू टू डॉट, ओके। नाउ अब ये क्या करेगा, नाम के बेसिस पे सॉर्ट करेगा, कैसे करेगा ये भी आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए इसको रन करते हैं, ओके। रन करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा ताकि उसको भी शो करा दे नाम के बेसिस पे। चलिए फॉर लूप, चलिए हम फॉर लूप लगाते हैं, इसी के नीचे लगा लेते हैं, इसी को कॉपी करते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं, एंड यहाँ पे
मैं दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट पास करूंगा, क्योंकि मैं किसके बेसिस पे सॉर्टिंग किया हूँ, नेम के बेसिस पे। फॉर्म क्या एग्जाम्पल 2 था, इसमें हम इसका ऑब्जेक्ट फिर पास कर दिया। नाउ वी run run this program. Now look this console guys, देख सकते हैं। पहला तो आप देख सकते हैं, पहले तो सॉर्टिंग था ही, मतलब नहीं था, ओके। दूसरा अगर मैं हम किसके बेसिस पे सॉर्ट किए हैं, रोल नंबर के बेसिस पे। अब तीसरा हम देखिए नाम के बेसिस पे सॉर्टिंग हो रहा है यहाँ पे। अब कैपिटल एम पहले क्यों आ रहा है, और मतलब कैपिटल एम मतलब ऑफकोर्स आर से पहले तो ऑफकोर्स आएगा, एंड एस से पहले आ रहा है तो ऑफकोर्स आएगा। बट ये इंटरनली आस्की कोड पे सॉर्टिंग होता है गाइस। जिसका आस्की छोटा होता है वो पहले आता है, जिसका आस्की बड़ा होता है वो बाद में आता है। तो ये हुआ सॉर्टिंग गाइस इंटरनली, जैसे ये वर्क कर रहा है ऐसे ही नेम के बेसिस पे भी सॉर्टिंग परफॉर्म होता है। तो ये रहा पूरा कंपैरेटर का ऊपर लेक्चर था गाइस, यही था कंपैरेटर की पूरी कहानी। एंड आपको जैसा कि इस वीडियो में सारे थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ बोथ आपको बताया इम्प्लीमेंटेशन करके। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर आपको समझ में आया होगा वीडियो, प्लीज़ एक कमेंट एंड लाइक ज़रूर करें गाइस, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए इस वीडियो का आज यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट मज़ेदार टॉपिक्स लेकर आएँगे और उसको भी सीखेंगे। ओके, चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर।